हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हो नेहा और सब लोग इनकी सारे क्रिएटर सरिता के घर पे आए हुए हैं। और यहीं पे नेहा के लिए इन्होंने पायल खरीदी है, क्योंकि नेहा पायल नहीं पहन रखी थी। सारे क्रिएटर नेहा की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, इसको सर पे बिठा के रखते थे। इस जो भी इसकी खुशी हो, जिस भी चीज़ में इसकी खुशी होती थी ना, वही उसके लिए करने को तैयार रहते थे हरदम। तो ये नेहा को पसंद आई थी ये पायल, तो सरिता ने इसके लिए ख़रीदी। तो बाद में इनको पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पैर अपना वापस ले रही है, खींच रही है। तो यहीं पे बाद में ना नखरे दिखा रही है, और पहनने की तो सही ना सब कुछ करती है, तो बहुत ज़्यादा नौटंकी करती थी ये, ज़्यादा सचिन के लिए सब कुछ करती थी। तो यहाँ पे सचिन भी आएगा, देखना वीडियो में बाद में। तो सारे क्रिएटर इसकी कितना सम्मान करते थे, इसके पैर पकड़ते, पैर पूजते थे इसकी महारानी के। पर ये तो इसने तो सब कुछ ख़त्म करके रख दिया, सारे क्रिएटरों से अपनी नाराज़गी कर ली, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया, तो इसकी वजह तो ये तो सब होना ही था। पर ये सब देख के मुझे भी बड़ा गुस्सा आता। इसके व्लॉग मैं रोज़ देखा करती थी, मुझे बहुत ही पसंद आते थे। पर जब से इन्होंने ये सब किया ना, उसके बाद मेरा तो मन ही उतर गया बिल्कुल। यहाँ देख सकते हो आकांक्षा भी इसके पैर छू रही है, पैर पकड़ के इसको पहनाने की कोशिश करी जा रही है सब लोग। और ये महारानी रोना धोना चालू करके बैठी है। चलो मान लो इसकी पति की डेथ हो गई तो रोना तो आ जाता है, पर ये वो सच्ची में नहीं रो रही है, अंदर से दिख कुछ और है, बाहर से कुछ और। इसको तो रोना तो सचिन के लिए आता था, तो उसी के लिए रोती थी, करती थी, उसके चिपकी रहती थी। जहाँ भी जाओ आगे में चिपक के बैठती थी, जहाँ पे सचिन मनीषा को बैठना चाहिए। देख सकते हो सारे क्रिएटर इसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और अभी भी इसका भाई आया है, तो ये इसके पैरों में पहनाने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं, और सब लोग अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं सारे क्रिएटर। और देख सकते हो कितनी नौटंकी करके रखी है, सबको अपनी तरफ खींच के रखा है, सबका फोकस इसी पे है। कितना नौटंकी कर रही है ये भाभी है इसकी, तो ये इसको मना रही है, कर रही है, पर ये अंदर से कुछ और, बाहर से दिखावा कुछ और कर रही है। तो देख सकते हो इसकी नौटंकी। यहाँ पे आकांक्षा ने इसके पैर में पहनाने की कोशिश करी, पैर खींच खींच के सब पहनाने की कोशिश ही कर रहे हैं, पर ये तो कुछ और ही चल रहा है इसके मन में। तो पायल पहने तो कैसे पहनेगी ये, बहुत नखरेबाजी नौटंकी। और एक भी गलत कमेंट आ जाता ना तो तुरंत उसको हटवा देती थी। अपने वीडियो में तो खुद कर ले हटा देती थी। और ये देख सकते हो सचिन भी आ गया अब इसको मनाने के लिए, इसकी आरती उतारने के लिए। तो ये मनाएगा ना तो महारानी मानेगी इसको। यही चाहिए था कि सचिन कहीं कैसे भी इसके पास आके खड़ा हो जाए, तो इसको। और तो ये आ गया इसके पास में। और मनीषा को तो बहुत बुरा लगता था, पर क्या करे वो बेचारी। जब अभी तो चलो मामला शांत हो गया, ठीक हो गया सब कुछ, पर इसने माहौल को तो बिगाड़ा ही है। इसकी माहौल में गंदगी तो भरी है समाज में, तो इसकी वजह से हमेशा ही गुस्सा आता रहेगा, क्योंकि इसने काम ही ऐसा करके रखा। मनीषा को तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, पर वो कुछ नहीं बोल सकती। वो सारे क्रिएटर इसके पीछे लगे हुए हैं। और सचिन देखो कि कैसे इसका हमदर्द बन के पास में चिपका हुआ है। अभी तो ये भी रास्ते पे आया, पर देर से आया, सब कुछ ख़त्म करके अपना। अब मनीषा के दिल में तो वही रहेगा जो पहले उसने किया था। वो तो हमेशा, चाहे खुशी का माहौल हो चाहे दुख का माहौल हो, हरदम उसके दिमाग में तो वही घूमता रहेगा, चाहे वो जाहिर ना बताए ना किसी को, पर अंदर से तो वो टूटी हुई है एकदम से। सब जानते हैं, क्योंकि इसने किया ही ऐसा। इतने दिन तक मनीषा के पास में नहीं, बातें नहीं करता था उसको कहीं भी। और ये महारानी है अपने घर पे तो लाने के लिए उसको मना भी करती रहती थी। ये सोचती थी कि
अगर मनीषा साथ में आएगी तो हम दोनों को मौका मिलने का नहीं मिलेगा। तो आधी बार तो ये लाने ही नहीं देती थी महारानी। और मनीषा देख देख के इसको हंस रही है, उसको हंसी आ रही, वो बिल्कुल नहीं बोल रही, इसको मनाने की कोशिश कर रही, क्योंकि उसको सब पता है कि ये अंदर से कुछ और, बाहर से और हाथी दांत दिखाने के कुछ और होते और खाने के कुछ और होते। तो ये नौटंकी कर रही है, इसको मनीषा को सब पता था, तो इसको कुछ नहीं बोल रही है। और सारे क्रिएटर इसके पीछे लगे हुए हैं, इसको मनाने फुसलाने में सब इसकी। अब ये चिपक चिपक के रो रही है। चलो रोना तो आ ही जाता है भाई, दुख तो है ही, अपने पति का तो दुख इसमें के है। पर इसने कांड कैसा किया, पहले राखी बांध दी, फिर बाद में लव किया। तो ये तो सरासर गलत है ना, भैया के साथ ऐसा, भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बिगाड़ा है ना इसने। तो गुस्सा तो इसको इस पे सबको ही आ रहा है। कोई आधे 100 में से 5-7 ही ऐसे हैं कि इस पे गुस्सा नहीं आ रहा है। सबको गुस्सा आएगा क्योंकि इसने ये घर तोड़ा है। चलो घर वापस वो आगे बढ़ गए, पर दिखाने में अंदर से तो उसकी उन सबकी फीलिंग अलग ही है। मनीषा की तो अलग ही रहेगी ज़िंदगी भरी। वो थोड़ा ही ना उस टाइम को भूल पाएगी, बिल्कुल नहीं भूल पाएगी, हमेशा चलता रहेगा उसके दिमाग में ये। तो चाहे कितना भी खुशी का माहौल रहे, पर वो इस बात को तो बिल्कुल नहीं भूल सकती। और यहाँ पे देखो इसका नखरेबाजी, सबके साथ में सारे क्रिएटर इसको कितना मानते थे, सब इसको हंसाते फुसलाते, इसकी सारी खुशी की खुश रखने की सारी कोशिशें करी जाती थी। और यहाँ पे सचिन भी खड़ा है, पर ये जब ये सचिन दूर चला जाता है तो इसकी तो नौटंकी चालू हो जाती है। और देखो महारानी, जब भी ये आगे बैठती है ना मनीषा की जगह पे, तब मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। पर यहाँ पे इसको बैठने का हक किसने दिया, महारानी बन के आगे बैठती है। नहीं, इसको खुद से बोलना चाहिए कि मनीषा आप बैठो आगे, मैं पीछे में बैठ जाऊंगी। पर ये तो आगे में ही रहती है महारानी। ये बस ये सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इसी बात पे आता है, जहाँ मनीषा को बैठना चाहिए वहाँ पे ये चिपकी रहती थी। और मनीषा को भी देखो कितनी बर्दाश्त करी इसने। दूसरे को नहीं पता चलता कि ये अंदर से इतनी दुखी है, इतनी, पर ये खुद ही जानती है खुद की प्रॉब्लम। देख सकते हो आप।